हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे एंड इससे पहले अपन ने लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर को लाइन वाइज एनसीईआरटी से पूरा क्लियरली अच्छे से समझ लिया था एंड रिवाइज कर लिया था। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से जो हमें इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है वो समझेंगे। देन हमारा मेन पार्ट आता है दैट इज योर न्यूरल सिस्टम, human neural system and neuron as a structural and functional unit of neural system and also generation and conduction of the nerve impulse। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए और हम सारे टॉपिक भी आज कवर कर पाए। सो लेट्स गो। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट है तो यस इम्पोर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ठीक है, जो हमारे अंदर जो होम्योस्टेसिस जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली प्रोसेस है थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मैसेज कन्वे करते हैं और उसके थ्रू सारे हमारे जो फंक्शंस हैं जैसे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि खाना डाइजेस्ट होने का, ठीक है? सो अगर अपन खाना डाइजेस्ट होने की बात करें तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो आपस में बात करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं कि अब ये वाला फूड जो है वो इंटेस्टाइन में आ गया तो हमें ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ करना है या ये वाला पर्टिकुलर हमें डाइजेस्टिव जूस निकालना है जिसकी वज़ह से हमारे जो भी हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। या अगर अपन सिंपल बात करें कि फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कोई भी आप ऐसा हैंड मूवमेंट करो जैसे कि डांस वगैरह की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आप जब डांस करते हो तो आपका पैर का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, आईज का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, तभी आप एक अच्छा डांस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर भी आपका स्केलेटल सिस्टम, योर मसल्स, ठीक है, योर ब्रेन, यहाँ ईयर, यहाँ पर सब कुछ आपका एक कोऑर्डिनेटेड वे में चला जिसकी वजह से आपने एक बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया। सेम गोज with your physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity। ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में क्या होता है, मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हम वेट, जैसे कि जो जो लोग जिम जाते हैं तो वो लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है उनको, वो मसल की वजह से ही आप है ना किसी भी वेट को लिफ्ट कर पाओगे। सो मसल की एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो वो किस वजह से होगी, एनर्जी की वजह से होगी। तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए मसल को। अब एनर्जी कैसे होगी, अब एनर्जी ऐसे मिलेगी कि जब हमारा जो फूड है वो रेस्पिरेशन में सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन की हेल्प से टूटेगा, तब हमें एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लंग्स से मिलेगी। ठीक है, मतलब अपन जब इंस्पिरेशन करेंगे तब हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कितनी सारी जो ऑर्गन्स हैं वो आपके इसमें जुड़े हुए हैं एक कॉमन फंक्शन करने के लिए। सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेटेड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड। अब यहाँ पे हार्ट बीट का क्या रोल, अब हार्ट बीट तेज होगी तो उससे क्या होगा, जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप करेगा जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ज्यादा जल्दी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, नाउ via blood vessels, when physical exercise is stopped, the activity of the nerves, lungs, heart, and kidney gradually returns to their normal condition. ठीक, thus the function of the muscle, your lungs, your heart, your blood vessel, kidney, and other organs are coordinated while the performing physical exercise. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinated and integrated all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। तो हमारे न्यूरल सिस्टम एज वेल एज हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपका एक कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया या कोई ऐसा जानवर पड़ गया जिससे आप
तो क्या होगा कि आपके अंदर न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करेंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से भाग पाओगे। ठीक है? सो हमारे अंदर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होंगे। एंड हमारा न्यूरल फंक्शन जो है, न्यूरल सिस्टम है, वो हमारे जो हैंड मूवमेंट्स, जो लेग मूवमेंट्स है, उनको फास्टन अप करेगा। हमें जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों सिस्टम हैंड टू हैंड चलते हैं। अब अपन आते हैं मेन सिस्टम, दैट इज योर न्यूरल सिस्टम, जिसकी हमें इस चैप्टर में बात करनी है। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल से बना है, जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इज बेसिकली आपका क्या है, न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली आपका एक फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। सो यही न्यूरॉन्स हमारे स्टिमुलस को कंडक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और सेंस करेंगे। ठीक है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होता है, हमारे जैसे में इतना कॉम्प्लेक्स जो है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे कि अगर अपन हाइड्रा की बात करें तो इट इज कंपोज ऑफ सिंपल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। फिर हाइड्रा के बाद आप क्या आते हैं इंसेक्ट में, तो वहां पर थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पर इंसेक्ट में आपको ब्रेन भी मिल जाएगा, अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू। तो गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू और ब्रेन आपको कहाँ मिल जाएगा, इंसेक्ट में मिल जाएगा। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। सो जो आपके वर्टिब्रेट्स है उनमें अच्छा खासा न्यूरल सिस्टम आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी सिंपल न्यूरल सिस्टम की। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जो कि पूरा जिस टॉपिक पे चैप्टर बेस्ड है। ठीक, नाउ द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम is divided into two parts, the central neural system and the peripheral neural system. ठीक है, now the CNS include the brain and the spinal cord and is the site of information processing and control. So हमारे पास न्यूरल सिस्टम में दो होते हैं, दैट इज योर, एक तो हो गया आपका CNS और दूसरा हो गया आपका कौन सा, PNS। CNS की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके आ जाता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो नाम से समझ में आ रहा है पेरिफेरल मतलब अदर देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल, जो भी जैसे लिम्ब हो गया, बॉडी, पूरी बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लिए CPU की तरह काम करता है। अब PNS में क्या कंप्राइज होता है, इट comprises all the nerves of the body associated with the CNS। ठीक है, तो जो भी आपका बॉडी जितने भी आपका मतलब नर्व्स है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है वो CNS में आएगा। ठीक है, जो सॉरी जितना भी आपका नर्व्स है वो पेरिफेरल में नर्वस सिस्टम में कंप्राइज करेगा। एंड ये जो नर्वस सिस्टम है PNS जो है ये आपका एसोसिएटेड रहता है CNS के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ब्रेन है एंड इधर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो पेरिफेरल में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैंड में ले लो, आप लिम्स में हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में हो गया, सो वो आपके कहाँ आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो सपोज करो किसी ने आपको हाथ पे मारा, तो आप क्या करोगे, आपका ये जो नर्वस सिस्टम है ये कैरी करेगा मैसेज और CNS की तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगी इसको ब्रेन की तरफ, वहां पर ये प्रोसेस होगा एंड फिर आपका यहाँ पर दोबारा से मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा प्रोसेस होने के बाद। एंड
आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करोगे या उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे। ठीक है। द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। अब अगेन पीएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। तो पीएनएस जो है फर्दर डिवाइड हो गया एफरेंट में एंड योर इफरेंट। ठीक है। और दूसरा क्या, इफरेंट। ठीक है। अब अगर अपन नाम से समझ रहे हैं तो इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ठीक है, एंड ई फॉर एफरेंट, एंड इसके जस्ट अपोजिट आपका आ जाएगा एफ्रंट। तो एफ्रंट फाइबर्स क्या करेंगे, ये जो इम्पल्सेस हैं उनको टिश्यूज से सीएनएस की तरफ लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पर किसी को, अगर किसी ने इसके हाथ पर मारा तो ऑब्वियस सी बात है हाथ में टिश्यूज प्रेजेंट है और टिश्यूज के पास न्यूरॉन्स हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्स कैरी करेंगे सीएनएस तक। ठीक है। कौन करेगा ये कैरी करने का काम, कौन करेगा, सीएनएस एफरेंट करेगा। ठीक है। और अब जो भी सिग्नल यहाँ से ब्रेन से रिलीज होंगे इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो रिसीवर होगा वहां पर, तो वो कौन लेकर आएगा, इफरेंट न्यूरॉन। तो हम इसे सीएनएस के रिस्पेक्टिव में देखेंगे। सीएनएस के पास जो जा रहे हैं सिग्नल लेके वो है आपके एफरेंट न्यूरॉन, और सीएनएस से जो निकल के आ रहे हैं या जो सिग्नल लेकर जा रहे हैं रिसीवर के पास वो होंगे आपके इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, इफरेंट फाइबर्स। The efferent nerve fiber transmit impulses from the tissues or the organs to the CNS, and the efferent fiber transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissue or organ. Now, the PNS is divided into two division, ठीक है, along the somatic neural system and the autonomic न्यूरल सिस्टम। ठीक है। सो जो पीएनएस है उसके अंदर फर्दर सब डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ हमने नर्व फाइबर की बात करी कि कौन से नर्व फाइबर प्रेजेंट है, लेकिन अगर अपन पीएनएस की बात करें तो इट इज फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, नॉट फाइबर सिस्टम, दैट इज योर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड योर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमेशा, नाम याद रखना है, एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर स्केलेटल मसल। तो हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स की जो एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करेगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन से जितने भी न्यूरल से जितने भी इफरेंट फाइबर्स स्केलेटल मसल तक जाएंगे उसको कौन संभालने वाला है, उसको संभालने वाला है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इसके जस्ट अपोजिट, मतलब कि जो भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जैसे कि आपके स्टमक हो गया, लंग हो गया, कि किडनी हो गया, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके कौन रेगुलेट करेगा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो, ऑटो मतलब अपने आप होने वाला, ऑटो मोड पर डाल देते हैं ना अपन, दैट इज आपका अपने आप होने वाला। ठीक है। तो अपने आप आपके कौन ऑर्गन्स चलते हैं, हमारे किडनी हो गया, हमारे हार्ट हो गया, ठीक है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे किस कौन सा सिस्टम रेगुलेट करेगा इसे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। नाउ सीएनए इसमें क्या होगा, जो भी आपके इम्पल्सेस हैं वो इस पर्टिकुलर सीएनएस से कहाँ जाएंगे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ जाएंगे, और सोमैटिक में क्या होगा, सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। Now, the autonomic neural system is further classified into sympathetic and parasympathetic neural system. अब अगर मैं बात करूँ इसके, एक बार अपन फ्लो चार्ट बना ले, तो जैसे कि हम अपने बात करते हैं कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू, दैट इज योर सीएनएस एंड योर पीएनएस, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आपके आ जाते हैं ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं पीएनएस की, तो पीएनएस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, दैट इज वन इज योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज योर autonomic nervous system. Now autonomic nervous system is again further divided into two, that is your sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system.
क्लियर? सो ये फ्लो चार्ट आप भी अपने एनसीईआरटी में जो स्पेस रहती है ना वहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ताकि जो जो मैक्सिमम हमारा जो कवर है वो हम ऐसे शॉर्ट में निपटा सकें रिवीजन के दौरान। नाउ विस्ट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that comprises the whole complex of the nerve fiber, ganglia, plexus, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्ट्रल नर्वस सिस्टम आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें आपके नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स कैरी करते हैं टूवर्ड्स द विसरा, और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। क्लियर? आई होप ये फ्लो चार्ट से थोड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड आपको ये दोनों ही स्लाइड समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट पे, दैट इज योर न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ओके, सो अगर अपन बात करें न्यूरॉन की, तो ये क्या है, ये एक है तो सेल ही, तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। जो कि मेन थ्री इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया सेल बॉडी, दूसरा हो गया डेंड्राइट एंड तीसरा हो गया क्या, एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद अ टिपिकल सेल ऑर्गेनेली एंड सर्टेन ग्रैन्यूल्स बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीजल्स ग्रैन्यूल। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज योर सेल बॉडी। क्या है ये, सेल बॉडी, या फिर इसे हम सोमा भी बोलते हैं। इससे जो ब्रांचेस निकल रही है इनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। और एक ये जो लंबी सी आपको यहाँ पर एक टेल जैसी दिख रही है, दिस इज योर एक्सॉन, ठीक है। क्या है ये, एक्सॉन। जहां पर आपके सेल बॉडी और एक्सॉन का जंक्शन है उसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। सो इट इज बेसिकली junction, or it is basically a point, let me write this, okay, so it is basically a point where axon is attached to the cell body। Clear? Now अब अगर अपन आगे बात करें, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इसमें बहुत सारे, जैसे नॉर्मल जो सेल होता है ना, वैसे ही हमारे ये भी सेल है, तो इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, प्लस यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपन येलो कलर से बना देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज नीजल्स ग्रैन्यूल। इनको क्या बोलेंगे, नीजल्स ग्रैन्यूल, नीजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है ना। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, NISSL चलता है, कोई ना। लेकिन फिर तुम लोग भी बोलोगे, अरे मैम आपको स्पेलिंग भी नहीं आती, कोई ना, ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल। Okay. Now, short fibers which branches repeatedly and project out of the cell body, it is known as the dendrites। ठीक है, अब इसमें एक और important point है, ये मार्क कर लेना कि dendrites में भी nasal granules present होते हैं। तो सेल बॉडी के साथ साथ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, dendrites में भी nasal granules देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। These fibers transmit impulses towards the cell body। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि ये जो भी इम्पल्स है वो सेल बॉडी तक लेकर आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से परफॉर्म करता है कि सपोज करो यहाँ पर ये एक्सॉन टर्मिनल्स भी हैं किसी के इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो भी इम्पल्स होगा वो इन डेंड्राइट्स के पास आएगा, एंड ये डेंड्राइट्स जो है ये क्या करेंगे, इम्पल्स जो है सेल बॉडी तक कैरी करेंगे, ठीक।
Now, the axon is a long fiber, the distal end of which is branched. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि axon क्या है, एक लंबी सी फाइबर है जिसका डिस्टल एंड नीचे वाला हिस्सा जो है वो कैसा है, ब्रांच्ड है। बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल रही है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, ब्रांचेस हैं आपकी। एंड ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज साइनॉप्टिकल नोब्स। इसे आप क्या बोल रहे हो, साइनॉप्टिकल नोब्स। ठीक है, ओके, दीज आर योर साइनैप्टिकल नोब्स, साइनैप्टिकल नोब्स। इनके अंदर आपके एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होगा जो कि आगे जाके बर्स्ट करेगा टू ट्रांसफर द इम्पल्स। ठीक, वो अपन पूरा मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। Now, the branch terminal as a bulb-like structure, these are known as synaptic knob, which possess synaptic vesicle. ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं एंड इनके अंदर ये साइनैप्टिक नॉब है, ये साइनैप्टिक नॉब है एंड इनके अंदर कुछ इस तरीके से आपके क्या प्रेजेंट है, साइनैप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, जिसमें ये जो मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया, दीज आर योर न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जो पर्टिकुलर, ये मैंने क्या बनाया, ये डेंड्राइट्स हैं, सॉरी, ये क्या है, आपके एक्सॉन है। क्या है ये, एक्सॉन है। सो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप। ठीक है, तो ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है और इनके बीच का जो जंक्शन है, दिस इज नोन एज योर साइनैप्स। इसे क्या बोलते हैं, साइनैप्स। और अगर आप मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो जब मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा रही थी तब मैंने वहां बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। सो अगर ये हमारी इस तरीके से एक्सॉन टर्मिनल का लास्ट वाला पार्ट है एंड आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन ऑफ द साइनैप्टिक नॉब। ठीक है, और ये हमारा है सार्कोलेमा। क्या है ये, सार्कोलेमा। तो इस जंक्शन को हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप ये दोनों ही टर्म्स जो है क्लियर हो गए होंगे। Now, based on the number of the axon and dendrites, the neurons are further divided into three types, that is a multipolar, bipolar and unipolar. ठीक है, सो इसको अपन डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो अगर मैं यूनिपोलर की बात करूं तो यहाँ पे तुमको सिर्फ एक पोल दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पोल दिख रहा है जिसमें आपको डेंड्राइट्स भी नहीं दिख रहे। ठीक है, तो यूनिपोलर में आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते बट आपके एक्सॉन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, वहीं पे अगर मैं बाइपोलर की बात करूं तो आपको इधर दो एक्सॉन दिख रहे हैं। ठीक है, दो एक्सॉन जैसे चीजें दिख रही है, सो दिस इज योर बाइपोलर। स्यूडो यूनिपोलर में ऐसा लगता है कि ये आपका सिंगल ही है, सिंगल एक एक्सॉन है बट ये इस तरीके से आगे जाके दो साइनेप्टिक रिसेप्टर्स में या सेंसरी रिसेप्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो यूनिपोलर। एंड मल्टीपोलर में आपको यहाँ पर डेंड्राइट्स भी देखने को मिलेंगे एंड एक्सॉन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, और हमारी जो आई होती है ना, उसमें आपको बाइपोलर देखने को मिलेगा। ठीक, सो मल्टीपोलर की बात करें, सो विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर with one axon and one dendrite. ठीक है, it is found in the retina of the eye. Unipolar cell body, one axon only found usually in the embryonic stage. तो ये बहुत important है क्योंकि अभी तक तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट इन केस पूछा जा सकता है तो इसे याद कर लेना। मेनली ये याद रखना कि मल्टीपोलर कहाँ पाया जाता है, बाइपोलर कहाँ पाया जाता है, यूनिपोलर कहाँ पाया जाता है। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन्स। हमारे पास दो टाइप ऑफ एक्सॉन्स है, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। बेसिकली अगर मैं इसको लेम लैंग्वेज में समझाऊं तो एक
कवर्ड वाली एक, नॉन कवर्ड वाली एक जोन। ठीक है, सो ये हमारी जो हम देख रहे हैं, दिस इज योर कवर्ड वाली, दैट इज द माइलिनेटेड आपका न्यूरॉन है। यहाँ पर ये येलो कलर की क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, द myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cells which forms a myelin sheath around the axon. So अगर मैं इस चीज को आपको यहाँ पर समझाऊं, अगर सिर्फ ये हमारी एक्सॉन है, ठीक है, सो यहाँ पर आप इस तरीके से देखोगे, ये इस तरीके से देखोगे, तो ये हमारे क्या है, दीज आर योर श्वान सेल्स। क्या है ये आपके श्वान सेल्स हैं, एंड इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब ये क्या करते हैं, ये जो श्वान सेल्स है ना, ये आपके माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये जो हमारे न्यूरॉन है ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, एंड ये माइलिनेटेड शीथ कहलाते हैं। इस वजह से हम इसको बोलते हैं माइलिन न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ कॉल्ड नोड्स ऑफ फ्रेनवायर। सो अगर आप यहाँ देखो कि इस श्वान सेल में और इस श्वान सेल में आपको एक गैप दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर नोड्स ऑफ फ्रेनवायर। ठीक है, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व। ठीक है, आपके ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में देखने को मिलता है। कौन सा, माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड आपको सीएनएस में देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं, दैट इज योर स्पाइनल नर्व्स में और क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलेगा। और अगर मैं अनमाइलिनेटेड की बात करूं, सो दीज आर एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल्स तो प्रेजेंट है, बट माइलिन शीथ नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो अराउंड द एक्सॉन, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एएनएस और एसएनएस, दैट इज योर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड योर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। दैट इज फर्स्ट योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेकंड इज योर माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व कहाँ मिलेगी, एंड अनमाइलिनेटेड नर्व कहाँ मिलेगी। तो मैंने माइलिनेटेड के लिए तो आपको सिंपल ट्रिक बता दी, ये सीएनएस में मिलेगी, दैट इज आपके स्पाइनल नर्व्स एंड योर क्रेनियल नर्व। और अगर मैं बात करूँ आपके अनमाइलिनेटेड की, तो वो आपको मिलेंगी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, सो दिस कंप्लीट योर neural part. Now, here we go with the generation and the conduction of the nerve impulses. Now, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है एंड थोड़ा बड़ा भी है। सो अगेन मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगी कि ये पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, एंड हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को और इसके आगे वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ए टू जेड आपको स्टार्टिंग से सब क्लियरली समझते आए, क्योंकि इसका जो आगे वाला टॉपिक है वो इसी के ही कनेक्शन में है, तो वो हमें दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो अगर इतना आपको पूरा समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।